चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट ईयर का पार्ट नंबर 9 मॉड्यूल 5। ओके, तो इसमें हम आ गए थे 102 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी वॉट्स ऑफ 1 हॉर्स पावर इन अ मीट्रिक सिस्टम, यानी मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं। तो बेटा मीट्रिक सिस्टम में 735.5 वॉट्स होते हैं और ब्रिटिश की पूछा जाए तो 746 वॉट्स होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 103 में क्या पूछा है कि 1 हॉर्स पावर में अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सिस्टम 746 वॉट्स होते हैं। ये आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीट्रिक पूछे तो 735.5 वॉट्स होते हैं और अगर ब्रिटिश पूछे तो 746 होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ ए 1 हॉर्स पावर इन अ मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई होती है बेटा 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 104 का। 105 का देखो, 104 का तो आपका यही हो जाएगा 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू मीट्रिक सिस्टम के में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई होती है। ठीक है, अब 105 में पूछा है फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्थिति पे डिपेंड करती है कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसको हम P से डिनोट करते हैं और लिखते हैं mgh। ठीक है, एक मिनट, मैं पहले वाले को इरेज कर देती हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो गई, पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ पे बेटा m है हमारा मास यानी द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। g है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है बेटा, और h है यहाँ पे हाइट कि कितनी ऊंचाई तक वो उठाया है या जो भी किया हमने कार्य। तो यहाँ आ जाएगा mgh। ठीक है, ये होगी इसमें जूल में, जो एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछता है तो हो जाएगा आपका mgh यानी कि मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है हमारी हाइट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पोजीशन पे डिपेंड करती है, स्थिति पे, इसलिए इसका नाम क्या है, स्थितिज ऊर्जा, यानी जो स्थिति पे डिपेंड करती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देखिए। अब 106 में पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो हिंदी में बोलते गतिज ऊर्जा, यानी कि जो मोशन पे डिपेंड करे। बेटा गतिज, नाम से पता चल रहा है ना, गति। ठीक है, गति पे डिपेंड हो, जो आपके मोशन पे डिपेंड हो। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv²। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, हमारा मास, हमारा मास है, b हमारी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हो गया हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। m से मास हो गया, b से वेलोसिटी हो गई। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या पूछा गया है, हाउ मच वर्क डन इन अ 1 आवर इफ अ पंप कैन रेज 100 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 200 मीटर्स इन अ 1 मिनट। यानी 1 घंटे में वो कितना कार्य करेगा यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर की ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है। तो चलो देखिए क्या। अब हमें पहले तो 1 मिनट का निकालना है। 1 मिनट में वो कितना उठाएगा, 100 गुना में 200। ठीक है, कितना हो गया आपका, अच्छा ये हो गया आपका 20,000। अब 1 घंटे में, ये तो 1 मिनट में कर रहा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं हमारे, 60 से गुना कर देंगे। 1 मिनट में कर रहा है 20,000। ठीक है, और 1 घंटे में कितना करेगा, गुना में 60। अब इसकी गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा के 6 दूनी 12, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी,
12 इंटू में 10⁵ किलोग्राम मीटर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। जितने भी ज़ीरो उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 ज़ीरो है तो 10⁵ हो जाएगा। तो 12 इंटू में 10⁵ किलोग्राम मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द वर्क डन इफ़ अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन्स एक्टेड अपॉन अ बॉडी एंड अ बॉडी हैज़ बीन मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। यदि 250 न्यूटन बल, यानी कितना बल लग रहा है, 250 न्यूटन बल लग रहा है, वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु कितनी ऊंचाई तक, वस्तु 15 मीटर की दूरी तक 15 मीटर की दूरी तक चलती है, तो उसने कितना कार्य किया। अब आपको पता है वर्क डन क्या होता है, हमारा कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी एफ इंटू में एस। चलिए, तो डब्ल्यू क्या होता है, एफ इंटू में एस। एफ है हमारा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुना में विस्थापन। अब बल कितना लग रहा है यहाँ पे, 250 न्यूटन लग रहा है, और कितना डिस्प्लेस हुई है, 15 मीटर। तो 15 0 0, 15 5 75 का 5 का असल में 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने जूल आ गया, ये आ गया आपका 3750 जूल। ठीक है बेटा, ऐसे करना है, मतलब फॉर्मूला आपने याद रखना है कि W = F इंटू में S। अगर ग्रेविटी का कुछ लग रहा हो, अभी यहाँ पे तो सिर्फ दूरी का लग रहा है, कितनी दूरी पर, अगर हाइट से रिलेटेड आए तो हमें इसमें G को और ऐड करना पड़ेगा, वो आगे क्वेश्चन में आएगा, हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी इफ़ अ बॉडी ऑफ ए मास 250 किलोग्राम इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर। ठीक है, 330 मीटर। यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का और इसका क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, अभी बताया था ना पीछे, mgh। 105 में देखो mgh, m क्या था, मास कितना है, 250 है। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है, 30 है। और बेटा जी की वैल्यू आपकी फिक्स होती है, अभी ऊपर 101 क्वेश्चन में करवाया था तो 9.81, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। 109 का निकालते हैं, चलिए। तो mgh, m है हमारा 250, जी आपकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको 9.81, और ये हो गया हमारा 30। बेटा जी पॉइंट हटा के हम नीचे 0 ले लेंगे, 100, तो ये आ गया। अब इनकी गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अब गुना कर लेना, तो ये आ गया 55 75 75 गुना 981 करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 73575। अब बेटा यहाँ किलो जूल में दे रखा है, हमारे किस में आया, जूल में आया, तो इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 से इसको भाग कर देंगे, तो 73.575 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 110 में क्या है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी 110 में देखो क्या करना है, 110 में करना, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी ऑफ ए मास 10 किलोग्राम कैप्ट ऑन द टॉप ऑफ ए पोल 20 मीटर हाइट। बेटा हिंदी में ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग दे रखा है, इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालनी है, मास 10 किलोग्राम दे रखा है और पोल की हाइट 20 मीटर है। चलिए मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। तो हमारा फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। बेटा जी मास देखो कितना है, 10 है, 10 किलोग्राम। जी की वैल्यू आपको पता ही है 9.81 होती है, इंटू में कितना आ जाएगा, हाइट 20 आ जाएगी। अब बेटा जी इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ गया 100, 0 से 0 कट गई, ये 0 कट गई, 2 से गुना कर दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 का 6 का असल में 1, 2 में 18 और 1 19, कितना आ गया 1962 जूल आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1962 जूल। ठीक है, 111 का देखते हैं। 111 में देखो क्या है, व्हाट इज़ अ वर्क डन इन अ जूल इफ़ लोड ऑफ 15.5 किलोग्राम इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 4.4 मीटर। यदि किसी लोड को 15.5 किलोग्राम का भार
उसको, यानी कितना लोड है आपका 15.5 किलोग्राम, उसको कितना उठाया जा रहा है बेटा 4.4 मीटर ऊंचाई पर उठाया जा रहा है। तो जूल में कितना कार्य होगा, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे भी। चलिए देखते बताते हैं आपको कैसे सोल्व करना है इसको। अब आपको पता है जो वर्क होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ऊंचाई, यहाँ दूरी की बात नहीं करी गई, यहाँ पे ऊंचाई की बात करी गई है। तो हमारा ये हो जाएगा mg इंटू में s, ठीक है, जो हमारा वर्क, क्योंकि फोर्स क्या होता है हमारा m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ले सकते हैं वहाँ पे mg, तो mg इंटू में s। मास कितना है यहाँ पे 15.5 है, g क्या होता है 9.81, s कितना बेटा ऊंचाई है 4.4, मतलब हाइट कितनी है 4.4 मीटर ऊंचा। अब इनकी गुना कर दीजिए, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 669.042, 669.042 जूल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा, 669 जूल। ओके बेटा, ऐसा निकालना है। तो हाँ, ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना जहाँ ऊंचाई की बात करी गई हो या हाइट की बात कर रखी है तो वहाँ पे हमें जी ज़रूर लेना है, और जहाँ पे आपके वैसे डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है वहाँ पे आपको जी लेना नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जी का समझ आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी अब कहाँ पे लगती है, जब हम ऊंचाई की वाली चीज़ों पे जाते हैं, और जैसे हम हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकली जाते हैं, हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो हमारी जी की वैल्यू अप्लाई नहीं होती है। चलिए 112 का देखिए, 112 में क्या है, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट ऑफ अ मास 5 ग्राम ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था, हाफ mv स्क्वायर यानी कि 1/2 इंटू में